अपनी हर सांस के माध्यम से चेहरे को प्रसन्न बनाए रखें, गर्दन सीधी रखें। धीरे धीरे महसूस करें हमारे अंदर जो मैं श्वास ले रहा हूँ वह बाहर से प्रकाश ले रहा हूँ, ऊर्जा ले रहा हूँ, ज्ञान ले रहा हूँ। जो हम श्वास छोड़ रहे हैं वो अपना अज्ञान, अंधेरा सब बाहर छोड़ रहे हैं। अशांति बाहर जा रही है, शांति भीतर आ रही है। अज्ञान बाहर फेंक रहा है, ज्ञान भीतर समा रहा है। क्रोध बाहर जा रहा है, क्षमा, शांति भीतर आ रही है। पूरी स्थिरता के साथ आंखें बंद रखते हुए गहरी लंबी श्वास लें। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। गहरी लंबी श्वास, शांति प्रवेश हमारी श्वासों के माध्यम से निरंतर कर रही है। अशांति मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। मन की प्रसन्नता बनाए रखें। चेहरे को और प्रसन्न बनाएं। मैं अपने विभाव से स्वभाव की ओर आ रहा हूँ। अशांति से शांति की ओर आ रहा हूँ। अज्ञान से ज्ञान स्वभाव में आ रहा हूँ। अचेतना से चेतना की ओर आ रहा हूँ।
धर्म से स्वधर्म की ओर आ रहा हूं। इसी तरह शांत भाव, निश्चिंत भाव, निर्विचार भाव में रहना मेरा स्वभाव है। मैं पूरे शरीर में स्व को, स्वचेतना को प्रकाशमय, ज्ञानमय महसूस कर रहा हूं। चेहरा प्रसन्न बनाए रखें। गहरी श्वास हृदय के अंदर भरकर मन को भी ऊर्जावान बनाए रखें। किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई किसी की चिंता नहीं। मैं सिर्फ इतना ही हूँ जितना मैं स्व को संवेदन कर रहा हूँ। शरीर प्रमाण ही मैं हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। अपने पति के प्रति, पति को पत्नी के प्रति, अविवाहितों को अपने माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, व्यवसायियों को अपने ग्राहकों के प्रति, अन्य व्यवसायियों के प्रति प्रेम भाव लाना है। नहीं सोचना है वो कैसा है, क्या है। मेरे हृदय में उसके प्रति प्रेम है, क्षमा है, मैत्री है। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर आकाश में उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मेरा किसी से भी वैर नहीं। मुझे दुनिया में कोई भी बुरा नहीं लगता। मुझे सबसे प्रेम है। मेरे लिए सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। मुझे किसी से घृणा नहीं, किसी से क्लेश नहीं, किसी से द्वेष नहीं। मैं अपने आप में खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, समर्थ हूँ। मैं अपने स्वभाव में हूँ। मैं सबसे क्षमा
और सबको क्षमा करता हूँ। मेरे अंदर कोई क्रोध नहीं। शांत भाव से अपने हाथ नीचे करें, आंखें बंद रखें। इन्हीं भावों का अपने माइंड में रिपीटेशन बनाए रखें। दोनों हाथ जोड़ें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, बड़े आनंद भाव के साथ, हल्की हल्की मीठी मीठी तालियों के साथ अपने स्थान पर झूमते हुए, आंख बंद करते हुए ये मंगल प्रार्थना करेंगे। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, भाव क्षमा का हो भाव। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। सभी बोले, तेरा मंगल, मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके। तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी। बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके मन में हो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसेंगे, आँखों पे रखेंगे, मुख पे रखेंगे, शरीर में जहाँ कष्ट हो, दर्द हो वहाँ रखेंगे इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम
परम शांति। ओम अरहम परम शांति। सभी कोमलता से आंखें खोलेंगे। जहां आप देख सकते हैं आराम से वहां देखेंगे, आपस में जय जिनेंद्र करेंगे और इधर भी आशीर्वाद लेंगे। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, चलिए शांत भाव से अभी हम थोड़ी देर स्वधर्म की ओर चलेंगे, ज्ञान भाव में आएंगे और कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे। क्यों हम क्रोध करते हैं, क्यों हम छोटी छोटी सी बातों पर अपने आप को बिगाड़ते हैं, और क्यों इस तरह के हम ईर्ष्या, घृणा और विद्वेष के भाव अपने अंदर रख करके अपने आप को भीतर से दुखी बनाए रखते हैं। इन सब बातों पर विचार करने के लिए ही यह दिवस हमारे सामने है, जिसे हम धर्म के रूप में देखें तो उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं, और अगर इसी धर्म का उल्टा देखें तो इसे हम क्रोध रूपी अधर्म भी कहते हैं। धर्म को भी समझना और अधर्म को भी समझना। धर्म हमारा स्वभाव होता है और अधर्म हमारा विभाव होता है। स्वभाव कभी भी हमसे दूर नहीं होता। हम थोड़ी देर के लिए अपनी अज्ञानता से उस स्वभाव से दूर चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हमें फिर महसूस होता है कि हमें स्वभाव में ही आना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर आपको कभी क्रोध आता है तो वह क्रोध हमेशा एक ही इंटेंसिटी के साथ में बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं रहता। आपको कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ठंडा होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, क्योंकि वह कहता है कि वह एक क्षणिक आवेग है, और वह आवेग अगर आया है तो जाएगा। आपको बहुत टाइम तक अगर रहने का कभी भी समय मिलेगा तो अपने स्वभाव के साथ ही मिलेगा। आप निरंतर चिल्ला नहीं सकते हो, आप निरंतर गुस्सा नहीं कर सकते हो। बीच बीच में आपको रुकना पड़ता है, ठंडा होना पड़ेगा। और इस तरह का वह भाव जब आपको महसूस होने लग जाए तो आप समझना कि ये बात हमसे कह रही है कि हमें अपनी ओर आना है, अपने स्वभाव में आना है, अपने स्वधर्म की ओर आना है। वह स्वधर्म कहाँ मिलेगा? स्वधर्म कभी भी मंदिरों में नहीं मिलेगा। स्वधर्म कभी भी मंदिर की पूजाओं में नहीं मिलेगा। स्वधर्म कभी भी मंदिर की किताबों में नहीं मिलेगा। स्वधर्म जो चीज जहां होती है वहीं मिलेगी। अगर हम कह रहे हैं स्व, तो स्व माने क्या? स्व क्या होता है? स्व माने जो मैं हूं, जो मेरा है, बस वही मैं हूं, वही मेरा स्व है। और अगर वह स्व में ही धर्म होता है तो स्व में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज जहां बिलोंग करती है वो वहीं पर रहती है, और अगर हम उसको अन्यत्र खोजते हैं तो यह हमारी अज्ञानता होती है। स्व में अगर अशांति है तो शांति भी
स्व में ही मिलेगी। स्व में अगर क्रोध आता है तो क्षमा भी स्व में ही उद्भूत होगी। स्व में अगर विभाव आ रहा है तो स्व में ही स्वभाव आएगा। जो चीज जहां है वो वही मिलेगी। अगर आप उसको अन्यत्र खोजेंगे तो आप अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। हमें तीर्थंकरों ने, पार्श्वनाथ भगवान ने जब दिव्य देशना दी तो उस देशना में हमें कहा कि हर वस्तु का, हर पदार्थ का स्वभाव अनेकांत धर्म रूप है। जब भी हमारे अंदर किसी भी तरह का एकांगी भाव आता है, हम समझें कि हम अपने आप को धर्म से दूर कर रहे हैं। हर वस्तु का स्वभाव, हर इंसान का स्वभाव, हर व्यक्ति का स्वभाव अनेक तरह के धर्म के साथ में है। उसका अनेक तरह का भाव हो सकता है, लेकिन हम उसको एक ही भाव से देखते हैं। ये हमारी अज्ञानता हो जाती है। आपको जब भी कभी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को देखना है तो उसको अनेक भावों में देखने की कोशिश करें। अनेकांत धर्म से शांति को लाने की कोशिश करें। आज तक हमने कभी भी इस अनेकांत का उपयोग नहीं किया, सुना है बस, किताबों में होता है। दार्शनिकों के लिए ये अनेकांत धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सामान्य श्रावक के लिए ये अनेकांत धर्म महत्वपूर्ण बने, इसके लिए मैं आज थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। अनेकांत का मतलब है बहुत सारे दृष्टिकोण। जब हम किसी भी चीज को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, एक ही नजर से देखते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी नजर भी खराब होती है। और अगर आप देखें कि एक नजर से देखने वाला अगर आप सामने देखेंगे तो कैसा दिखेगा? आपके पास कितनी नजर है? कम से कम बोलो। 2 नजर तो हैं, 2 आंखें हैं। अगर आप एक ही नजर से देखेंगे तो आप देखने में कैसे लगेंगे? क्या कहलाएंगे आप? काने। अच्छे नहीं लगेंगे। आपको कम से कम एक के अलावा एक दूसरा विचार अपने अंदर, दूसरी दृष्टि अपने अंदर जरूर रखना है। और जब ये नजर थोड़ी सी बदलती है, दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलता है, तो सारा नजरिया बदल जाता है। हमें जिस संसार में रह करके दुख मिल रहा है, जिनसे दुख मिल रहा है, जिनसे हमें कष्ट हो रहा है, वो हमारी अपने दृष्टिकोण के कारण से हो रहा है। हमारा एटीट्यूड, हमने अपने एटीट्यूड को एक सिंगल एटीट्यूड बना रखा है किसी भी व्यक्ति के प्रति। मान लो आपके घर में आपकी माँ, दादी माँ, कोई भी अगर गुस्सा करता है, चिल्लाते हैं, तो आप जब भी उनके सामने आते हैं तो ये महसूस करेंगे इनका काम तो चिल्लाने का, ये तो हमेशा गुस्सा ही बने रहते हैं, ये हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं। हम कितना भी अच्छा करें, इनको तो कमी निकालना है, इनको तो गुस्सा करना ही है। तो आपने उनके प्रति एक एटीट्यूड बना लिया। क्या बना लिया? वो हमेशा गुस्सा ही करते हैं, वो हमेशा चिल्लाते ही हैं। ये आपका एकांतिक दृष्टिकोण अब आपको कभी भी उनके प्रति पॉजिटिव नहीं बना पाएगा। उनके प्रति कभी आपका नजरिया अगर एक बार जैसा बन गया तो अब वो बदल नहीं पाएगा। अगर आप अपना नजरिया बदलेंगे तो ही कुछ आपको बदलता हुआ महसूस होगा, और वो बहुत कठिन काम है। अगर आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी दादी माँ, कोई भी अगर गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या कोई भी आपके ऑफिस में आपका बॉस आपके ऊपर गुस्सा करता है, आपके लिए परेशान करता है, तो आपका एक नजरिया बन जाता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। आपके दिमाग में ये बात धीरे धीरे गहरी उतरने लग जाती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अहितकर है, ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, ये व्यक्ति मेरे लिए शत्रु के रूप में सामने आ जाता है। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है हमारे भीतर दुखों की। क्या करें हम? तीर्थंकरों ने कहा है मल्टीपल एटीट्यूड अपनाओ। एक सिंगल माइंडेड होगे, सिंगल एटीट्यूड के साथ चलोगे
तो हमेशा दुखी रहोगे। हर व्यक्ति के अंदर अनेक तरह की क्वालिटी हैं, हर व्यक्ति अनेक तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन हम उसके लिए केवल एक ही रूप में देख रहे हैं। ये हमारा अपना विजन जो उसके प्रति है, ये हमारा अपना एटीट्यूड जो उसके प्रति है, ये जब तक सुधरेगा नहीं तब तक दुनिया में कुछ भी सुधरने का नहीं। आप भले ही यहां आओ, भले ही यहां पर आप सुबह से शाम तक रहो, लेकिन अगर आपने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, अगर आपने अपने आप में अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो आप घर पर भी जाकर के वैसे के वैसे ही दिखोगे, कुछ नहीं बदलेगा। हमें बदलना है, अपने आप से शुरुआत करनी है उसकी। स्वयं को बदलेंगे तभी सब कुछ बदलेगा। स्वयं में हम अगर थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, अपने को अपना एटीट्यूड चेंज करना, अपना रेगुलेटर हमें खुद घुमाना है, दूसरा कुछ भी कर रहा हो तब भी हम देखने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा है। अगर दादी माँ है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी भी है, हमें समय पर भोजन देती है, हमें समय पर व्यवस्था करके देती है, हमें घर में जब हम नहीं होते हैं तो घर में भी अकेले रह कर के भी वो घर की रक्षा कर रही है। कुछ तो हमारे लिए पॉजिटिव है, वो कुछ तो हमारे अंदर एटीट्यूड उसके प्रति बदलना चाहिए। अगर हम केवल एक ही नजरिए से उसको देखेंगे तो हम कभी भी घर में घुसते ही सुख शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि क्रोध को जीतने का अगर कोई सही तरीका है तो वो तरीका अनेकांत धर्म से शुरू होता है, मल्टीपल एटीट्यूड बनाने से शुरू होता है, अपनी थिंकिंग को सामने वाले के प्रति पॉजिटिव बनाने से शुरू होता है। अन्यथा क्रोध सामने रहेगा, क्षमा कहीं दूर बिखरी पड़ी रहेगी, वो आपके पास तक नहीं आएगी। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा भी अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। सामने वाले ने आपको गाली दी, आपसे बुरा कहा, आप उसके लिए एकदम से ये समझने लग जाते हो कि इसने मुझे गाली दी। एक शब्द इंग्लिश में भी आता है, फॉरगिवनेस। क्या बोलते हैं? एवरीवन नोज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हमारा एक भीतर से एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें किसी से लेना नहीं है, हमें सिर्फ देना है। उसके लिए, फॉर माने उसके लिए, फॉर अदर्स, फॉर आवर रिलेटिव्स, क्या करना है हमें? गिवनेस। हमारे अंदर भावना किसकी होनी चाहिए? गिवनेस, देने की प्रजा। सामने वाले ने आपको गाली दी, लेकिन हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए, भाई हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने मुझे दी लेकिन मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरा नेचर तो देने का है। अगर आपने मुझे गाली दी है, आई गिव यू स्माइल। क्या सुन रहे हो? कुछ तो दे सकते हो। अगर सामने वाला आपके लिए बुरा बोल रहा है, आप उसको उसी एटीट्यूड से ना देखें, आप उसको देखें थोड़ा सा एक चिंतक की तरह, एक ज्ञानी की तरह, कि देखो क्यों बेवजह उबल रहा है, ये देखो क्यों भीतर से गुस्सा कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनना ही नहीं चाह रहा है। आप भीतर से थोड़ा सा विचार लाएं उसके प्रति पॉजिटिव। उसको एक ही एंगल से ना देखें कि ये गुस्सा कर रहा है, ये मेरे लिए हमेशा चिल्लाता रहता, नहीं, शायद हो सकता है इसको किसी ने मेरे प्रति कुछ गलत बोल दिया है, या किसी ने गलत धारणा मेरे प्रति बना दी है, या किसी ने इसको बता दिया है कि ये आदमी तुम्हारे लिए गलत है। हो सकता है कि उस चीज को हमें समझाने में टाइम लगे, लेकिन अभी तो मुझे समझना है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। एक ये भी हो सकता है, अगर सडनली कभी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इसको किसी ने मिसगाइड किया है। अगर बार बार वही चीज हो रही है तो हम ये भी समझ सकते हैं कि देखो ये इनकी चीज कैसी नेचर बन गई है। हमें उसके प्रति ये सोचना है कि इनका नेचर चेंज हो तो कैसे हो। अगर उन्होंने चिल्लाया और आपने भी चिल्ला दिया तो अब कौन चेंज करेगा, कौन चेंज होगा?
कहां से शुरुआत होगी? आप किसी को अगर यूं सोचें कि अगर सामने वाला चिल्लाता रहेगा और हम यूं सुनते रहेंगे तो वो तो फिर बिगड़ता जाएगा, वो तो फिर और ज्यादा हमारे ऊपर आताताई होता चला जाएगा और ज्यादा हमको परेशान करेगा और वो फिर हमको कमजोर समझेगा। ये सब आपकी गलत धारणा है। किसी के चिल्लाने से कोई बलजोर नहीं हो जाता और किसी की चिल्लाहट, क्रोध या किसी के किसी भी तरीके के एब्यूजमेंट को सुनकर के भी हम कभी कायर नहीं हो जाते। वो सामने वाला कुछ भी सोचे, लेकिन हमें तो वही सोचना है जो हमारे लिए सही है, जो हमें सही ढंग से समझाया गया है, बताया गया है। पूर्व आग्रह हर व्यक्ति के अंदर बना हुआ होता है। हर व्यक्ति ने अपने किसी ना किसी रिश्तेदार के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, अपने व्यवसायियों के प्रति, यहां तक कि अपने बेटे बेटियों के प्रति भी एक आग्रह बना रखे हैं। इसे क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह। पूर्व माने पहले से चलाया हुआ एक आग्रह है। अगर आपका बेटा पढ़ने लिखने में कमजोर है तो आपने उसके प्रति एक एटीट्यूड बना रखा है कि ये बहुत ही वीक है पढ़ने में, ये पढ़ने में बहुत ही डल है। अब आप उसको हमेशा उसी आग्रह के साथ देखेंगे। वो अगर कभी कोई अच्छा भी काम करेगा, कभी कोई बुद्धिमानी का भी काम कर देगा, तो भी आप उसको कभी नहीं कहेंगे कि आज बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, या इसके अंदर कोई अगर बुद्धि की कमी है तो हमेशा नहीं है, किसी क्षेत्र में यह अच्छा भी है। मान लो किताबें पढ़ने में कमजोर हो सकता है वो आपके प्रति व्यवहार करने में अच्छा हो, अपने दोस्तों के प्रति व्यवहार करने में अच्छा हो, आपके प्रति वह ऐसा लग रहा है कि वह हमारे प्रति अगर मान लो अच्छा नहीं है तो किसी और के प्रति अच्छा हो। माँ के प्रति अच्छा नहीं हो, पिता के प्रति अच्छा हो, पिता के प्रति अच्छा नहीं हो, भाई के प्रति अच्छा हो। अगर वो हमारे लिए किसी भी एक तरह के पूर्वाग्रह के साथ ही निरंतर देखने में आ रहा है तो ये हमारी गलती होगी। और अगर ऐसी गलती हमने कर ली तो वो बच्चा हमेशा ये समझेगा कि आप मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। आप हमेशा यही कहते रहते हैं जब भी कभी, ये पढ़ता नहीं है, ये अच्छे काम नहीं करता है, ये दिन भर पड़ा रहता है, ये सोता रहता है। आप उसके लिए अगर एक ही प्रकार का एटीट्यूड बना करके रखेंगे तो वो बच्चा धीरे धीरे आपके प्रति विमुख हो जाएगा, आपसे प्रेम नहीं करेगा, आपसे धीरे धीरे विद्वेष करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको जब भी देखा, जब भी उसके सामने आप आए, जब भी उससे रिएक्ट किया, एक सिंगल एटीट्यूड के साथ किया। क्या वो कभी कुछ अच्छा नहीं करता? कभी तो कुछ अच्छा भी पढ़ता है, कभी कुछ अच्छी बातें भी करता है। कभी हो सकता है कि आप परेशान हो, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हो, उसने आकर के आपकी आंखों में देख करके आपके आंसू पहुंचने की कोशिश की और पूछा, मम्मी बताओ क्या बात हो गई, आज रो क्यों रही हो? बोलो, कभी ऐसा नहीं होता? अगर उसने ऐसा भी किया तो क्या उसने आज बुद्धिमानी का काम नहीं किया? क्या किताबें पढ़ने से ही बच्चा पढ़ा लिखा कहलाता है? आज उसने जो कार्य किया वो उसने कितना अच्छा काम किया कि आपको उस समय पर संभालने वाला, मनाने वाला कोई नहीं था, और उस समय पर बेटा आपके पास में आया, उसने आपकी आंखों के आंसू पूछा क्या हुआ, और उस समय पर आपके पास कोई नहीं था पूछने वाला। आपका एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर पूर्वाग्रह से बन जाता है तो आप कभी भी जीवन में क्रोध को जीत नहीं पाएंगे। मल्टीपल एटीट्यूड बनाओ, आपकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। एक बार कुछ लोग नदी के किनारे पहुंचे और नदी के किनारे पहुंचने के बाद में शाम का समय था, धीरे धीरे से रात होने लग गई। और जब वो नदी का किनारा पार करना चाहते थे तो उन्होंने सोचा कि मैं रात में ही नदी का किनारा पार कर लूंगा, और वो एक नाव में बैठ गए। सुन रहे हो? सो तो नहीं गया? सुबह सुबह का टाइम है, हल्की अच्छी हंसी हवा चल रही। वो सभी लोग 4-5 लोग थे, नाव में बैठ गए। बोले बहुत लंबा पाठ है, बहुत लंबी दूरी है, आज हम इस नाव से बिल्कुल इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचेंगे। और सभी लोग बोले एक एक करके सब इस नाव को चलाएंगे। सभी बैठ गए नाव में। अंधेरा था,
नाव चलाना शुरू कर दी एक व्यक्ति ने, जो नाव चलाने के लिए दो साइड में क्या बोलते हैं, चापू चंपू, हाँ वो चापू होते हैं, तो बस उसने उसको उससे खेना शुरू कर दिया। चलने लगी चलने लगी चलने लगी, और नाव चल रही थी, नाव चल रही थी, नाव चल रही थी। एक थक गया तो दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरा चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा। दूसरे ने भी जब थकान महसूस की तो तीसरे को पकड़ा दी, भाई अब तू सो लिया, अब तू भी उठ, तू भी चला इसको। तो उसने भी चलाना शुरू कर दिया, और ऐसे करके रात भर बारी बारी से चारों पांचों चलाते रहे। सुन रहे हो? वो नाव से चलते चलते कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? उस किनारे तक। रात भर उनको पता था कि बहुत लंबी यात्रा है, मुझे चलते जाना, उस किनारे तक पहुंचना है। और उन्हें लग रहा है कि नाव चल रही है, नाव चल रही है, नाव चल रही है, और वो भी चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और जब सुबह सूरज की पहली किरण निकली, सुबह जब प्रभाती हुई, सुबह जब उन्होंने देखा, तो वो वहीं के वहीं खड़े थे। कोई कहीं नहीं पहुंचा, सब रात भर चलते रहे, लेकिन कोई कहीं पहुंचा नहीं। Why? What is the reason? सबको पता है? वह नाव जिस रस्सी से जिस खूंटे पे बंधी हुई थी, वो वहीं बंधी हुई थी। उस रस्सी को किसी ने नहीं हटाया, बाकी सब चाबू चलाते रहे, चलते रहो चलते रहो। वो क्या है रस्सी? वो हमारा पहले की बंधी हुई गांठ है। जब तक वो गांठ नहीं टूटेगी, जब तक वो रस्सी नहीं छूटेगी, जब तक उस पूर्वाग्रह को हम नहीं छोड़ेंगे, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम 10 दिन भी अगर पूरा धर्म करेंगे तो भी हम वहीं के वहीं रहेंगे, कुछ नहीं होने का। वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड टू अदर्स। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो माई नेचर क्या है? माई नेचर, माई नेचर इज टू फॉरगिवनेस, नॉट टू एंग्री, टू बिकम एंग्री। हमारा नेचर क्या है? अगर फॉरगिवनेस, तो भाई तू मुझे कुछ दे रहा है, मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं तो तुझे देना चाहता हूं, मैं तुझको दूंगा। क्या दूंगा? तो मैं तुझे क्या दूंगा? स्माइल दूंगा। अगर स्माइल से वो बिगड़ जाए तो स्माइल भी मत देना। कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। अब भाई आपकी माँ आपके ऊपर चिल्ला रही है और तुम स्माइल दोगी तो वो ज्यादा पीट देगी फिर तुमको। तो थोड़ी समझदारी से भी काम करना कि अगर इन्हें मेरी स्माइल से भी बुरा लग रहा है तो चलो मैं अपनी स्माइल भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी भीतर से पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करूंगा, गुड इमोशंस दूंगा, इनके लिए हमेशा लवली थॉट्स अपने अंदर रखूंगा। और हम हमेशा सोचेंगे आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। क्या समझ में आ रहा है? मैं आपकी बात को कुछ ले ही नहीं रहा हूं, मैंने सब भुला दिया, मैं सब छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं। वो अगर आप लेना चाहो तो ले लो, और मैं आपको दे रहा हूं अपने भीतर से अपना प्रेम, अपनी क्षमा, अपनी मैत्री, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, मैं वो आपको दे रहा हूं। आप बस मुझसे लीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा आप कर पाए तो आप बहुत अच्छे ढंग से क्षमा को समझ पाएंगे, क्रोध से बच पाएंगे। कोई और तरीके नहीं क्रोध से बचने के लिए। कहीं भी भाग के चले जाओगे वहीं पर गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपके अंदर जो उसकी रिमेम्बरेंस चल रही है वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ित करेगी। जिस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, हो सकता है वो गुस्सा इतने हाई लेवल का हो कि जब जब उसकी याद आती हो तब तब आप भीतर से तमतमा जाते हो। अगर जाप करते करते भी कहीं उसका चेहरा याद आ जाए, कहीं उसका नाम मान लो अरियंत हो और आपको नमो अरियंताणम पढ़ने में ही वो अरियंत याद आ जाए नहीं समझे? कुछ भी हो सकता है। मान लो उसका नाम विमल है और आपने 24 भगवान का नाम लिया, विमलनाथ भगवान, और वो याद आ गया। विमलनाथ तो याद नहीं आया, याद कौन आ गया? वो विमल कुमार जैन याद आ गया। समझ आ रहा? तो क्या होगा आपको? भगवान तो कहीं दूर थे ही, वो थे ही, वो सामने आपके आ गया और उसी समय पर आपके अंदर
उस दिन उसने कैसा गुस्सा किया था, उस दिन उसने कितना बुरा बोला था। अब देखता हूँ, उसको मौका ढूंढ रहा हूँ, किसी ना किसी दिन तो उसको भी समझाऊंगा, उसको भी याद दिलाऊंगा कि तूने किससे पंगा लिया है। क्यों आगरा वालों ऐसी भाषा बोलते हो ना? ये क्या है? ये सब हमारे भीतर गांठें पड़ी हुई हैं, रस्सियां हमारी बंधी हुई हैं उन्हीं बंधनों से जिनको हमने पहले बांध रखा है। और जब तक हमारे ये आग्रह भीतर से उसके प्रति छूटेंगे नहीं, हम अपने आप को उसके प्रति पॉजिटिव बनाएंगे नहीं, तब तक वो व्यक्ति में सुधार लाना कभी संभव नहीं। किसी का पति बिगड़ा हुआ है, किसी की पत्नी भी बिगड़ी हुई है, किसी के बेटे बिगड़े हुए हैं, आप सब एक दूसरे को सुधार रहे हैं। आज से क्या शुरू करना है? बोलो, स्वधर्म की यात्रा। स्वधर्म, अपना धर्म अपने अंदर है, अपने को सुधारने की शुरुआत करना है, अपने में से शुरुआत करना है। जब हम अपने आप को सही बनाने की कोशिश करेंगे तो हम सामने वाले को भी सही ढंग से समझ पाएंगे। अब आप कहोगे कि वो सामने वाला तो हमसे गुस्सा आज भी करेगा महाराज, हम घर पे जाएंगे तो करेगा, लेकिन आज आप उसको कैसे देखेंगे? प्यार से देखेंगे। कैसे देखेंगे? आज उसका गुस्सा आते हुए भी आप क्या महसूस करेंगे? मैंने तो तेरा गुस्सा आज लिया नहीं, तेरा गुस्सा उससे कहना नहीं, हाँ नहीं तो और गुस्सा आ जाएगा उसको। ये समझदारी बस अपने अंदर रखो, समझदारी से काम करना होता है। चुपचाप आप अपनी समझदारी को बढ़ाते रहो, बनाते रहो, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप उसको भी सही ढंग से समझ पाओगे और कभी फिर आपके मन के अंदर उसके प्रति एक वास्तव में देखोगे आप कि एक प्रेम भाव आ रहा है, प्यार भाव आ रहा है कि ये भी सुधर जाए। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अगर कर रहा है तो ये भी सुधर जाए। तो एक प्यार से सुधारने का जो तरीका होगा वो आपको तभी आएगा जब आपके अंदर पहले उसके प्रति प्यार आएगा। अन्यथा आप भी गुस्से में, वो भी गुस्से में, और आप भी गुस्से में उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तू हमेशा घर का माहौल बिगाड़ देता है, तू हमेशा हमको परेशान करता है, तू मेरी कभी बात नहीं मानता है, मैं तेरे लिए इतना अच्छा करता हूं फिर भी तूने कभी मुझे धन्यवाद नहीं दिया, कभी मेरे लिए अच्छा नहीं किया। अगर इस तरह की बातें रिएक्ट करके बार बार करते रहोगे, कुछ नहीं होने का। उसी नाव में बैठे थे, उसी नाव में बैठे रहोगे, कोई किनारा नहीं मिलेगा। रात भर दिन भर कपड़े चेंज करते रहोगे, थालियां में द्रव्य इधर से उधर चेंज करते रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्या करना है? अपने अंदर एक ऐसा भाव जागृत करना है जिस भाव के साथ में हमें लगे कि नहीं, हर दिन हमारे लिए एक नया ज्ञान, एक नया सवेरा लेकर के आया है। हमें किसी भी परिस्थिति से मायूस नहीं होना है। हो के मायूस ना यूं बैठे रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही छांव में बैठोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। कहां चलना है? राह पर। कौन सी राह पर? स्वधर्म की राह पर। स्वधर्म, क्षमा कहां है? क्षमा मेरा धर्म है, क्रोध मेरा अधर्म है, वह मेरा विभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा भी सही, जितना भी सही, मुझे स्वधर्म की राह पर चलना है। अपने अंदर ये ज्ञान पैदा करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज 10 साल हो गए हैं, 12-15 साल हो गए हैं, उसको सोच करके आज भी मेरे अंदर गुस्सा आता है, क्यों आ रहा है? हो सकता है वो व्यक्ति भी ना हो, कोरोना में दुनिया छोड़ के चला गया हो, लेकिन फिर भी आप उसके आघात को सुनकर के, समझ करके आज भी अपने आप को पीड़ित कर सकते हैं। अगर इतनी बड़ी अज्ञानता और इतना बड़ा क्रोध अगर हमारे अंदर बैठा है तो आप मान के चलना कि आप कभी भी शरीर से भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ऐसे क्रोध के कारण से जिसके अंदर ऐसे विषाक्त एंजाइम और विषाक्त जिसके अंदर से, बॉडी के अंदर से जो एंजाइम्सों का स्राव होता है वो विषाक्त होने लग जाता है, तो वही हमारे लिए शरीर में
कहीं घुटनों में, कहीं गर्दन में, कहीं हड्डियों में दर्द का कारण बन जाता है। दर्द जो बॉडी के अंदर आता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो दर्द की शुरुआत मन से होती है। मन में दर्द पाल रखा है हमने, दुख पाल रखा है। हो सकता है वो आपको पता ही ना हो कि किसके प्रति हमारे अंदर दुख बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठा हुआ है गहरा। इसलिए आपको प्रतिदिन हर समय आपको ये भाव करना है कि मेरे अंदर किसी भी इंसान से कोई भी द्वेष नहीं है, ना कभी वर्षों पुराना है और ना कभी आज कल का है। मैं आज का भी कोई भाव है तो मैं आज ही छोड़ रहा हूं। और मुझे सामने वाला अगर कुछ दे भी रहा है तो मैं उसको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से चेंज करके अपने अंदर लेऊंगा। जैसे आप दूध लेकर के आते हो, बाहर की कोई भी वस्तु लेकर के आते हो तो घर में ला करके उसको प्योर बनाते हो, तब उसको अपने भीतर लेते हो। बोलो तो। दूध लाए बाहर से, उसको छानोगे, उसको गर्म करोगे, उसके बाद ही उसका सेवन करोगे ना। तो यही प्रोसेस हमें इसमें भी अपनानी चाहिए कि अगर कोई सामने वाला कुछ दे रहा है तो हम उसको प्योर बना करके भीतर लें, अगर लेने की इच्छा हो तो। मान लो सामने वाले ने आपसे कहा तुम बहुत पागल हो, हमेशा गलती करते रहते हो, तो आपको क्या समझना है? अपने मन में सोचना है एक सही कह रहा है, मैं पागल हूं। और पागल का मतलब होता है जो पाप को गलाए उसका नाम पागल है। ये कह रहा है मैं गलती करता रहता हूं। गलती करना इंसान का स्वभाव है, मैं इंसान हूं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो गलती ना करता हो। मैं गलती कर रहा हूं इसका मतलब है कि मैं इंसान हूं, मैं जीवित हूं। समझ आ रहा है? तो इस तरह से उस बात को अपने अंदर पॉजिटिव ला करके भीतर प्योरिटी के साथ में उसको लेना है। केवल छना पानी पीने से काम नहीं चलेगा, बातें भी भीतर छान करके ले जाओ। सुन रहे हो? छना पानी पीते पीते भी बहुत टाइम हो गया है और छना पानी भी हमें कुछ शिक्षा दे रहा है कि विचारों को भी छान करके ग्रहण करो, सोच भी छान करके लाओ। सामने वाला अगर आपके लिए गुस्सा कर रहा है तो आप इतना ही समझे कि वो केवल गुस्सा ही कर रहा है, अभी उसने थप्पड़ तो नहीं मारा। सुनो, हंस रहे हैं बच्चे। एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो देखो कहां तक चलती है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर सामने वाले ने गुस्सा किया है तो गुस्सा ही किया है, अभी उसने कोई थप्पड़ तो नहीं मारा, ठीक है ना? तो अभी हमारे लिए बहुत अच्छा है। मान के चलो उसने आपको थप्पड़ मार दिया, चलो कोई बात नहीं, एक गाल पे ही मारा है, दोनों गालों पे तो थोड़ी देर के लिए गांधी बन जाओ, तीर्थंकर तो बाद में बनोगे। और अगर उसने गाल पर दोनों पे भी थप्पड़ मार दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा गाल को टच ही तो किया, मेरे पूरी बॉडी तो बिल्कुल फ्रेश है, कुछ नहीं है, कहीं कोई हलचल हुई नहीं, कोई उसने पूरे अपने ऐसे सोट उठा उठा के तो मारे नहीं मेरे ऊपर, नहीं समझे? और अगर उसने कभी ऐसा भी किया तो चलो उसने मारा। देखो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे जो है एटीट्यूड बदलता चला जा रहा है, सुन रहे हो? एटीट्यूड बदलते चले जाना है। उसने अगर बड़े बड़े सोठों से भी मारा, पूरे शरीर को भी मान लो छलनी छलनी कर दिया, तो भी मैं अभी जीवित तो हूं, अभी मरा नहीं हूं, अभी केवल मेरे शरीर पर घाव हुए हैं, अभी मैं नहीं महाराज, इतना नहीं हो सकता। विचार तो रखो ऊंचे ऊंचे क्वालिटी के। पार्षद भगवान की जय बोलते हो, अभी सब देख करके आए हो, इसे भी तो देखना है, ये भी तो सोचना है। अभी उसने कोई घाव ही किए हैं, कोई हमारी मृत्यु नहीं कर दी। और अगर लगने लग जाए कि इसके मारने से, इसके पीटने से भी मृत्यु होने वाली है, तो भी क्या सोचना, ये मेरे शरीर को ही छुड़ा सकता है, लेकिन मेरे स्वधर्म को मेरी आत्मा से कभी भी नहीं छुड़ा सकता। और मेरा स्वधर्म क्या है?
तम क्षमा भाव। ऐसा भाव तब आएगा जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता चला जाए। आप हमेशा अपने आप में इतने तरीके से अपने आप को प्योर करते हुए अपनी थिंकिंग को इस लेवल तक पहुंचते चले जाएं, और आपका कौन सा लेवल है ये आप खुद अपने आप में पहचान लें कि हम कौन से लेवल पर ही टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया उस पर ही टूट जाते हैं, कि अगर मान लो किसी ने कुछ नहीं कहा और मुंह ही बना दिया तो उस पर भी हमारा दिन खराब हो जाता है। नहीं समझे महाराज? कहने की बात तो दूर है, अगर कोई सामने वाला थोड़ी तिरछी नजरों से भी देख ले, और सामने वाला थोड़ा गुस्सा में देख ले, या सामने वाला थोड़ा सा भी अगर अपने चेहरे को हमें लगे कि ये गलत एटीट्यूड से हमें देख रहा है, तो उसी दिन मेरा फिर ऐसा लगता है कि भाई क्या गलती हो गई, और मुझसे क्या ऐसा हो गया जो इसके कारण से इसका ये नजरिया मेरे प्रति ऐसा हो गया। तो हो सकता है कि आपका पूरा दिन उसी में खराब हो जाए। क्या करना है आपको? आपको अपने अंदर ये बात लाना है कि अगर हम सही हैं, हम अपने आप में धर्म के साथ चल रहे हैं, तो सुख मेरे अंदर है। और जब जब आप ऐसा स्वधर्म का भाव लाएंगे, जब जब आप अपने आप को इस तरह की बाहरी परिस्थितियों से बचा करके अपने आप को बिल्कुल टेंशन लेस महसूस करेंगे, आप देखेंगे क्षमा से सुख आपको महसूस हो रहा है। यही तो क्षमा है। तुमने कुछ बोला, हमने फिर भी दुख नहीं पैदा किया, क्योंकि मेरा स्वभाव सुख रहना है, सुखी रहना है। सुख मेरा स्वभाव है, क्षमा मेरा स्वभाव है। अगर मैं भी वैसा ही करूंगा तो फिर वह मेरा स्वभाव नहीं हुआ, मेरा विभाव हो गया, मैं दुख में हो गया, और मुझे दुख में दुखी नहीं होना है। तो क्षमा भाव से सुख आपको महसूस होगा, और उस सुख की शुरुआत अपने आप से, अपने आपसी लोगों के साथ में करना है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी विदेशी के प्रति हमें क्षमा भाव रखना है, कि कहीं किसी अनजान व्यक्ति के प्रति हमें क्षमा भाव रखना है। आपको शुरुआत अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, वहीं से करनी जहां आप हैं। महाराज बस यही बहुत कठिन है। वो जब जब सामने आते हैं मुझे वही याद आता है। अब याद तो आता है, लेकिन आज आपको क्या याद आना चाहिए? ये कितने अच्छे हैं, ये कितने भोले हैं, ये याद आना चाहिए। ये भाव अगर आपके अंदर क्षण भर भी आएगा तो आपके अंदर उस क्षमा भाव से सुख मिलेगा। क्यों मैं अपने आप को इनके बारे में सोच करके अपने आप को दुखी बताऊं? अरे मैं तो अपने आप में अपने लिए नहीं ढंग से सोच पा रहा, इनके लिए सोचने का समय कहां से निकालूं? मुझे नहीं सोचना, और सोचूंगा तो अच्छा सोचूंगा। इस तरह का अगर हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हम आदमी को अलग अलग मल्टीपल एटीट्यूड से देखने की कोशिश करेंगे, और अपने पूर्वाग्रह की रस्सी को तोड़ करके अगर हम आगे चलेंगे, तो फिर ये जो नाव में बैठे हो, ये देखो जस्ट लाइक ए नाव, सुन रहे हो कितनी अच्छी लग रही नाव। महिलाएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, सब बढ़िया ड्रेस पहन करके आए हैं, और इस तरह की नाव में बैठते बैठते आप इस किनारे पर पहुंचोगे जहां पर सुख ही सुख है, जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां पर दुख का तो कोई लेश मात्र भी नहीं है। आनंद भाव में रहना, वह आनंद क्षमा से आएगा, क्रोध से नहीं आएगा। जीवन एक आनंद है, और उस आनंद को जीने के लिए ही हमें 10 धर्मों का ज्ञान पार्श्वनाथ भगवान ने, महावीर भगवान ने दिया है। आज आप भगवान के समो शरण में बैठे हैं, और इस तरह के क्षमा भाव की आप भगवान की देशना में जो क्षमा धर्म आया है उसको आप सुन रहे हैं। और वह क्षमा धर्म का अगर भाव थोड़ा सा हमारे अंदर इसी रूप में आ गया, तो समझ लेना आगे की लाइन भी आपकी और क्लियर होती चली जाएगी। क्योंकि अगर आपकी पहली गांठ ही नहीं छूटी, तो दूसरी गांठ भी फिर छूटने वाली। अगर गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ लगी हो, तो पहले ऊपर की गांठ तो थोड़ी सी खुले, तब तो दूसरी खुले, और जब ऊपर की नहीं खुल रही है तो फिर दूसरे धर्म की कैसे खुलेगी? सही बात है क्या नहीं? गांठ कैसे खुलेगी? वो खोलने से खुलेगी, इंतजार करने से नहीं खुलेगी। अच्छा समय आएगा, मेरा पति सुधर जाएगा, मेरी पत्नी के भाव बदल जाएंगे, वो फिर मायके से वापस आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। आप अपना भाव बदलो पहले। आपके लिए आपका एटीट्यूड उसके प्रति जैसे ही प्रेमपूर्ण होगा, वो खिंची चली आएगी।
दुनिया की सब चीजें आपके पास खिंची चली आएंगी, बस आपका एटीट्यूड उसके प्रति कैसा होना चाहिए? फॉरगिवनेस के साथ, लवली एटीट्यूड होना चाहिए। आप किसी के प्रति भी सपने में भी उसके लिए बुरा ना सोचें। ये भाव अगर आपके अंदर आने लगेगा तो यहीं से आपको स्वधर्म की अनुभूति होगी, और इसी का नाम है क्षमा भाव से सुख की अनुभूति करना। आज दिन भर आपको इसी सुख में, इसी आनंद में रहना है। सुन रहे हो? पहला दिन है, बहुत सी कठिनताएं होंगी, बहुत सी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं होंगी। भोजन कभी कुछ अपनी इच्छा के अनुसार मिलेगा, नहीं मिलेगा, देने वाला सही देगा, नहीं देगा, बैठने की जगह भी सही होगी, नहीं होगी, द्रव्य भी कभी कमती ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, मिसमैनेज। आपके लिए तो घर में रहने का, एसी में बैठ करके अपने नौकरों से बातें करके और उनसे सब कुछ हासिल करने का भाव है, और यहां पर आपके बैठे हुए एक सामान्य व्यक्ति बन करके, तो आपको कहीं ना कहीं जो असुविधा महसूस होगी उसको भी जीतना है। किससे? पॉजिटिव एटीट्यूड से, क्षमा भाव से। और कोई भी तरह की आज हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, किसी भी व्यवस्थापक से, किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। जो है आज हम उसको सुख से देखेंगे, आनंद से लेंगे। सुन रहे हो? मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जो है सो, जो होगा सो होगा। समझ आ रहा है? ये भाव में आज हम रहते हुए क्षमा धर्म का सेवन करेंगे। और आज सिर्फ एक ही बात ध्यान रखेंगे कि आज हम कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे और किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे, उल्टा हम उसको देंगे। क्या देंगे? स्माइल भी देंगे। अगर वो स्माइल भी लेने के योग्य नहीं है तो फिर उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, पॉजिटिव थॉट्स देंगे, प्रेम भाव उसके प्रति रखेंगे, लेकिन हम उसके लिए कभी भी घृणा का भाव नहीं लाएंगे। यही हमारे लिए उत्तम क्षमा धर्म होगा। बोलो उत्तम क्षमा धर्म की। आज हेलो, हाँ, अभी देखो अभिषेक होगा, पूजन होगी, है ना? अभिषेक में सब लोग व्यवस्थित रहेंगे। अगर 3 श्री जी हैं, 3 श्री जी, हाँ, तो एक ही श्री जी पर आपको अभिषेक। छोटे या बड़े, किस तरह के क्रोध कितनी संख्या में, कितनी बार और कितने टाइम के लिए उत्पन्न होते हैं? हो सकता है कोई लोग बड़े बड़े क्रोध से परेशान हो, कोई छोटे छोटे क्रोध से परेशान हो। दोनों तरह के क्रोधों को हमें एग्जामाइन करना है और उस क्रोध को ये देखते रहना है कि हमारे अपने चिंतन से उस पर कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। जो हम सीख रहे हैं हमारे अपनी उस क्रोध को लेकर के या क्रोधित व्यक्ति को लेकर के, जिसके ऊपर हमें क्रोध आता है, उस व्यक्ति को लेकर के या जिस परिस्थिति को लेकर के हमें क्रोध आता है, उस परिस्थिति को लेकर के हमें जो क्रोध आता है वो क्रोध हमेशा एक जैसा ही बना रहता है या उसमें कुछ कमती बढ़ती पना भी होता है। ये हम अगर ध्यान में रखें तो इसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट इसी तरह से आपको बनाना है कि हम दिन भर में छोटे छोटे क्रोध ज्यादा करते हैं या अपने अंदर कोई बड़ा क्रोध भी पाले हुए हैं जो हम बताते नहीं हैं। और ये दोनों ही तरीके की चीजें आपको सेल्फ ऑब्जर्व करना है। और अगर आप विद ऑनेस्टी इस चीजों को करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। आप इस तरह से एक लिस्ट बनाएं, एक छोटे क्रोध की और एक बड़े क्रोध की। हो सकता है कि बड़ा क्रोध आपके अंदर छिपा रहता हो, आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन जो छोटे छोटे झुंझलाहटें हैं वो उसी बड़े क्रोध के कारण से होती हैं। तो आप एक तरह से इस तरह की लिस्ट बनाने की कोशिश करें और दूसरी तरफ फिर उसका सॉल्यूशन देखें। और वो सॉल्यूशन देखने के लिए आप अपने एटीट्यूड को एक सिंगल एटीट्यूड ना बना करके उसे मल्टीपल एटीट्यूड की एक प्लानिंग करें। उसमें आप अपने अंदर किसी के प्रति जो नेगेटिविटी है उसको हम कैसे पॉजिटिविटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उसके बारे में कैसे पॉजिटिव
प्लान कर सकते हैं या कैसे हम पॉजिटिव उसके बारे में सोच सकते हैं, इस बात की भी आप एक लिस्ट बनाएं। और इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी अच्छे गुण होते हैं उनको भी आप कई बार इग्नोर कर देते हैं, और उसी कारण से आपके दिमाग में हर व्यक्ति की एक तरह की छवि हमेशा बनी रहती है जो आपके लिए सहजता में क्रोध का कारण बन जाती है। तो दिन भर आप इसी चीज को आज देखें, इसी चीज को ऑब्जर्व करें कि क्रोध हमारे अंदर छोटे क्रोध की बारियां ज्यादा हैं या बड़े क्रोध की बारियां ज्यादा हैं, और फिर जो है हम अपनी थिंकिंग से उन छोटे क्रोधों को किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से हम उसको बदल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ये सोचें। तो वह जो है पॉजिटिव जो मोड होते हैं उनको भी आप पेपर पर लिखें, और इस तरह से जब आप दोनों चीजें लिखेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि आप कहाँ हैं और आपके लिए कितना सुगम है कि आप क्रोध को जीत पाएं। क्योंकि जब आप खुद को समझने लग जाते हैं कि क्रोध इन बातों से आ रहा है और इसका सॉल्यूशन ये होता है, और इस तरह से जब हम सॉल्यूशन उसका निकाल लेते हैं या अपने चिंतन में भी लाते हैं तो हमारी उस क्रोध की इंटेंसिटी में कुछ कमी आ जाती है। ये भी अगर आप कभी कभी फील करते हैं तो आप उस तरह के सॉल्यूशन अपने पास में बार बार बनाएं, बार बार करें। ये पहला दिन जरूर है, लेकिन ऐसा ना समझें कि पहले दिन में ही सब कुछ हो जाएगा। आगे के 10 दिनों में भी आप अगर एक ही प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो भी कोई बात नहीं होगी, और हर चीज आपके लिए अगर क्रोध से भी जुड़ती है तो भी वह क्रोध ही आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर यह कसाई के रूप में विद्यमान है। तो इस चीज को निरंतर देखते रहें, चिंतन इसी रूप में करें, और इस तरह की लिस्ट बना करके अगर आप करेंगे तो ये टास्क आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आपको बड़ी बड़ी जो आपके अंदर विद्वेष हैं, घृणाएं हैं, या दूसरे लोगों से जो भी आपको दिक्कतें हैं जो आप कह नहीं पाते हैं लेकिन वो होती हैं अंदर, तो उसके कारण से जो अनेक तरह के रोग शरीर में बनते हैं उनसे भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा उसमें हमें रिलीफ मिल रहा है। तो इस तरह की हम अपने अंदर उस क्षमा की शक्ति को भी देखने की कोशिश करें कि अगर आपने किसी के प्रति कोई घृणा छोड़ दी है तो आपके कहीं कुछ पेन में, कहीं कुछ एक्ट में कहीं कोई कमी आई है कि नहीं आई है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप खुद लिख करके अपने लिए सामने रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत आगे की अच्छी प्लानिंग होगी अपने आप को सुधारने की और अपने आप को अनुभूत करने की।